जय माता दी मित्रों, मैं अंशु गुप्ता, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट, पामिस्ट एंड न्यूमरोलॉजिस्ट बताने जा रही हूँ साल 2021 में जन्माष्टमी का त्यौहार कब है, उसकी पूजा कैसे करें, मुहूर्त क्या है और व्रत के पारण का समय क्या है। मित्रों, आपने अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मित्रों, हिंदू धर्म में बहुत से त्यौहार मनाए जाते हैं। इनमें से जन्माष्टमी का त्यौहार विशेष महत्व वाला है। जन्माष्टमी के पर्व पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और सभी लोग इस त्यौहार को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण विष्णु जी के 8वें अवतार थे। मित्रों, हिंदू पंचांग के अनुसार जन्माष्टमी का पर्व भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में अर्धरात्रि को 12 बजे हुआ था। जन्माष्टमी का त्यौहार पूरे भारतवर्ष में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस त्यौहार को बच्चे भी बड़े खुशी के साथ मनाते हैं, क्योंकि वो छोटे छोटे बच्चे कृष्ण बनते हैं, छोटी छोटी कन्याएं राधा बनती हैं और सभी लोग इसको बड़े ही मन से और बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। पर विशेष तौर पर ये त्यौहार मथुरा और वृंदावन में मनाया जाता है। इस दिन लोग व्रत भी रखते हैं, पूरे दिन का व्रत रखा जाता है और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि इस व्रत को आप किस तरीके से कर सकते हैं। व्रत को करने के लिए सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और हाथ में जल, चावल और पुष्प लेकर व्रत करने का संकल्प लें। जन्माष्टमी की पूजा रात्रि में होती है। आप सबसे पहले लड्डू गोपाल भगवान की मूर्ति ले लें या फ़ोटो ले लें, जो भी आपके पास है वो ले लें। उन्हें आप पंचामृत से स्नान करवाएं और उनको सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाएं, आभूषणों से सजाएं, सजाकर लड्डू गोपाल को झूले में बैठाएं। उसके पश्चात लड्डू गोपाल भगवान की आप विधिवत पूजा करें। भगवान को जल, रोली, पुष्प और अक्षत चढ़ाएं। अक्षत आप जानते हैं ना, अक्षत हैं वो चावल जो साबुत होते हैं, जो कोनों से टूटे हुए ना हो, वे आप भगवान को चढ़ाएं। उसके बाद फल, पंजीरी का भोग लगाएं। लड्डू गोपाल को माखन मिश्री भी बहुत पसंद है, तो उन्हें माखन मिश्री का भी भोग लगाएं। मित्रों, श्री कृष्ण जी की पूजा में खीरा ज़रूर रखा जाता है। ये खीरा डंठल वाला होना चाहिए। इसको रखने से बाद में जब रात्रि में आप इस खीरे का भोग लगाएंगे तो उसका मतलब होता है नाल छेदन करना, यानी कि जब श्री कृष्ण भगवान का जन्म होता है उस समय वो नाल छेदन करके हम उनका जन्म कराते हैं। तो खीरा भी इस पूजा में डंठल वाला ज़रूर रखना चाहिए। धूप दीप जलाकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें, आरती करें। इस दिन भजन कीर्तन करने से व रात्रि जागरण करने से भगवान श्री कृष्ण की विशेष तौर पर कृपा मिलती है। वे अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं। भगवान श्री कृष्ण की विधिवत पूजा करें, श्रद्धा भाव से करें, पूरे विश्वास के साथ करेंगे तो आपको भगवान सुख, संपत्ति और आपके जीवन के हर कष्ट दूर कर देंगे। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि यह पर्व कब है। जन्माष्टमी का पर्व 30 अगस्त 2021 को है। इस दिन अष्टमी तिथि है, सोमवार का दिन है और अष्टमी तिथि की शुरुआत होगी 29 अगस्त रात्रि 11:25 पर और अष्टमी तिथि की समाप्ति है 31 अगस्त प्रातः 1:59 पर। रोहिणी नक्षत्र की शुरुआत 30 अगस्त प्रातः 6:39 पर होगी और रोहिणी नक्षत्र की समाप्ति 31 अगस्त को प्रातः 9:44 पर होगी। और निशिता मुहूर्त, यानी कि जिस समय हम भगवान को भोग लगाएंगे, निशिता मुहूर्त का शुभ मुहूर्त है रात को 11:59 से लेकर रात्रि 12:44 तक। इस समय आप भगवान को भोग लगाएंगे। इस मुहूर्त की कुल अवधि रहेगी 45 मिनट की। अब मैं आपको पारण का समय बता देती हूँ। व्रत पारण समय, जो लोग जन्माष्टमी का व्रत सूर्योदय पर करते हैं, यानी कि जो पारण हो वो सूर्योदय के बाद करते हैं, उनके लिए पारण का समय है 31 अगस्त की सुबह 5:59 पर। और भारत के कई स्थानों पर यह व्रत निशिता मुहूर्त में किया जाता है, यानी कि जब निशिता मुहूर्त जो रात का समय होता है उस समय पे लोग पारण कर लेते हैं, तो उनके लिए समय है 12:44 पर।
और कुछ लोग ऐसे हैं जो रोहिणी नक्षत्र समाप्ति पर और अष्टमी की तिथि समाप्ति पर पारण करते हैं। तो उनका पारण समय है 31 अगस्त को सुबह 9:44 पर। तो मित्रों, ये पारण के समय अलग अलग हैं। आप जिस तरीके से व्रत रखते हैं, आप यदि सूर्योदय होने के बाद व्रत खोलेंगे तो उसका समय अलग है। आप भगवान का जन्म होने के बाद खोलेंगे तो उसका समय अलग है। और यदि आप तिथि और नक्षत्र समाप्ति पर व्रत खोलते हैं तो उसका समय अलग है। अब मैं आपको कुछ विशेष महत्वपूर्ण बातें बताऊंगी जिनको ध्यान रखना ज़रूरी है। पहली, श्री कृष्ण जी की पूजा में डंठल वाला खीरा ज़रूर होना चाहिए। इस खीरे को निशिता मुहूर्त में चांदी के सिक्के से काटा जाता है। यानी ऐसा नहीं कि आप भोग लगा रहे हैं तो आपने उसको चाकू से काट दिया, नाल को आपने चाकू से काट दिया, नहीं, आपको इसको चांदी के सिक्के से नाल छेदन करना है। यदि आपके पास चांदी का सिक्का नहीं है तो आप कोई भी सिक्का ले सकते हैं। उसके बाद ये खीरा प्रसाद बन जाएगा। इसको आप अपने परिवार के सभी सदस्यों में बांट दें, पर ध्यान दें इसको चाकू से आपको नहीं काटना है। दूसरा, जिनको संतान सुख नहीं है वह महिलाएं इस दिन व्रत करें और व्रत करने के पश्चात रोज़ लड्डू गोपाल जी की सेवा नियमित तौर से करें। बिल्कुल ऐसे करें जैसे कि एक माँ अपने बच्चे की सेवा करती है। तो आप देखेंगे कि बहुत जल्द उनको संतान सुख मिल जाएगा। तीसरा उपाय, यदि आपको अपने जीवन में कोई भी परेशानी आ रही है, जैसे विवाह, व्यापार की, नौकरी की, पति पत्नी में अनबन है, परिवार में कलह कलेश है, तो आप इस मंत्र का रोज़ जाप करेंगे 41 दिन तक। मंत्र है ओम कृष्णाय नमः। इस मंत्र का आप 41 दिन तक जाप करेंगे। जन्माष्टमी के दिन से आप इसको शुरू करेंगे और आपने रोज़ लड्डू गोपाल से के आगे पूजा करनी है, हाथ में जल लेकर संकल्प लेना है और उनसे अपनी परेशानी कहनी है कि आपको जो भी परेशानी आ रही है, आपकी ये परेशानी बहुत जल्द दूर हो जाए। तो आप खुद ही देखेंगे भगवान कितनी जल्दी आपकी सुनते हैं, आपकी सारी परेशानियां व समस्याएं दूर कर देते हैं। जन्माष्टमी पूजा में शंख बजाना बहुत ज़रूरी है। शंख और तुलसी भगवान को बहुत ही प्रिय है। बिना तुलसी के भगवान का भोग पूरा नहीं होता है। तो इसलिए भगवान की पूजा में शंख ज़रूर बजाएं और तुलसी का भोग ज़रूर लगाएं। मित्रों, यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। यदि आप किसी विषय पर जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ सकते हैं। मित्रों, अपने दोनों चैनल्स एस्ट्रो फ्रेंड अंशु और अंशु जी की रेमेडीज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें जिससे आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मित्रों, आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जय माता दी, आपका दिन शुभ हो।